कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीनाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हिरण्यकशिपु के द्वारा प्रहलाद जी के वध का प्रयत्न। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, दैत्यों ने भगवान श्री शुक्राचार्य जी को अपना पुरोहित बनाया था। उनके 2 पुत्र थे, षण और अर्मक। वे दोनों राजमहल के पास ही रहकर हिरण्यकशिपु के द्वारा भेजे हुए नीति निपुण बालक प्रहलाद को और दूसरे पढ़ाने योग्य दैत्य बालकों को राजनीति, अर्थनीति आदि पढ़ाया करते थे। प्रहलाद गुरु जी का पढ़ाया हुआ पाठ सुन लेते थे और उसे ज्यों कहते उन्हें सुना भी दिया करते थे, किंतु वे उसे मन से अच्छा नहीं समझते थे, क्योंकि उस पाठ का मूल्य आधार था कि अपने और पढ़ाई का झूठा आग्रह। युधिष्ठिर, एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद से बड़े प्रेम से गोद में लेकर पूछा, बेटा बताओ तो सही, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर सदा ही अत्यंत उद्विग्न रहते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं यही ठीक समझता हूँ कि वे अपने अधपतन के मूल कारण घास से ढके हुए अंधेरे कुएं के समान इस घर को छोड़कर वन में चले जाए और भगवान श्री हरि की शरण ग्रहण करें। नारद जी कहते हैं, प्रहलाद के मुँह से शत्रु पक्षी प्रशंसा से भरी बात सुनकर हिरण्यकशिपु ठठाकर हंस पड़ा। उसने कहा, दूसरों के बहकाने से बच्चों की बुद्धि यूं ही बिगड़ जाया करती है। जान पड़ता है कि गुरु जी के घर पर विष्णु के पक्षपाती कुछ ब्राह्मण बेश बदल कर रहते हैं। बालक की भली भांति देख रेख की जाए, जिससे कि अब उसकी बुद्धि बहकने न पाए। जब दैत्यों ने प्रहलाद को गुरु जी के घर पहुंचा दिया, तब पुरोहितों ने उनकी बहुत पुचकार कर और फुसलाकर मधुर वाणी से पूछा, बेटा प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठीक बतलाना, देखो झूठ मत बोलना, ये तुम्हारी बुद्धि उल्टी कैसे हो गई? और किस बालक की बुद्धि, किसी भी बालक की बुद्धि तो ऐसी नहीं है। कुलनंदन प्रहलाद, बतलाओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन यह जानना चाहते हैं, तुम्हारी बुद्धि स्वयं ऐसी कैसे हो गई? किसने तुमको बहका दिया? प्रहलाद जी बोलते हैं, जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रस्त हो रही है, उन्हीं को भगवान की माया से यह झूठा दुराग्रह होता देखा गया है कि यह अपना है और यह पराया है। उन मायापति भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। वे भगवान ही जब कृपा करते हैं तब मनुष्यों की पाश्विक बुद्धि नष्ट होती है। उस पशु बुद्धि के कारण ही तो यह मैं हूँ और यह मुझसे भिन्न है। इस प्रकार का झूठा भाव, भेदभाव बना रहता है। वही परमात्मा है, वही आत्मा है। अज्ञानी लोग अपनी और पढ़ाई का भेद करके उसी का वर्णन किया करते हैं। उनका न जानना भी ठीक नहीं, क्योंकि उसके तत्व को जानना बहुत कठिन है और ब्रह्मा आदि बड़े बड़े विद्वान भी उनके विषय से मोहित हो जाते हैं। वही परमात्मा आप लोगों के शब्दों में मेरी बुद्धि बिगाड़ रहा है। गुरुजी, जैसे चुंबक के पास लोहा स्वयं खिंच जाता है, वैसे ही श्री चक्रपाणी भगवान की स्वच्छंद इच्छा शक्ति से मेरा चित्त भी संसार से अलग होकर उनकी ओर बरबस खींच जाता है। नारद जी कहते हैं, परम ज्ञानी प्रहलाद अपने गुरु जी से इतना कहकर चुप हो जाते हैं। पुरोहित बेचारे राजा के सेवक एवं पराधीन थे, वे डर गए। उन्होंने क्रोध से प्रहलाद को झिड़क दिया और कहा, अरे कोई मेरी बेत तो लेके आओ, यह हमारी कीर्ति में कलंक लगा रहा है। इस दुर्बुद्धि कुलांगार को ठीक करने के लिए ये चौथा उपाय दंड ही उपयुक्त होगा। दैत्य वंश की चंदन वन में यह कांटेदार बबुल कहाँ से पैदा हुआ? जो विष्णु इस वन की जड़ काटने में कुल्हाड़ी का काम करता है, यह नादान बालक उन्हीं की बेत बनकर बन रहा है, सुनकर सहायक हो रहा है। इस प्रकार गुरु जी ने तरह तरह से डांट डपट कर प्रहलाद को धमकाया और अर्थ, धर्म एवं काम संबंधी शिक्षा दी। कुछ समय के बाद जब गुरु जी ने देखा प्रहलाद ने साम दाम दंड भेद के संबंध की सारी बातें जान ली, तब वे उन्हें उनकी माँ के पास ले गए। माता ने बड़े लाड़ प्यार से उन्हें नहला धुलाकर अच्छी तरह गहने कपड़े सजा दिया। इसके बाद वे हिरण्यकशिपु के पास ले गए। प्रहलाद अपने पिता के चरणों में लौट गया। हिरण्यकशिपु ने उन्हें आशीर्वाद दिया और दोनों हाथों से उठाकर उसे बहुत देर तक गले लगाए रखा। उस समय दैत्यराज का हृदय आनंद से भर रहा था। युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने प्रसन्न मुख से प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर उसका सिर सूंघा। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू गिर गिर कर प्रहलाद के शरीर को भिगोने लगे। उसने अपने पुत्र से पूछा, हिरण्यकशिपु ने पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों में तुम्हारे गुरु ने तुम्हें क्या शिक्षा प्रदान की?
उसमें से कोई अच्छी सी बात मुझे भी सुना दो। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 भेद है। भगवान के गुण, लीला, नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं के रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, बंधन, दास्य, संख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पण के भाव से यह 9 प्रकार की भक्ति की जाए तो मैं उसी का उत्तम अध्ययन समझता हूँ। प्रहलाद की यह बात सुनते ही क्रोध के मारे हिरण्यकशिपु के तो होठ फड़कने लगे। उसने गुरुपुत्र से कहा, अरे नीच ब्राह्मण, यह तेरी कैसी करतूत दुर्बुद्धि है? तूने मेरी कुछ भी न परवाह करके इस बच्चे को कैसा निस्सार शिक्षा दी है? अवश्य तुम्हारे शत्रु के आश्रित है। संसार में ऐसा दुष्ट तो कमी नहीं जो मित्र का बहाना धर के छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कली ठीक वैसे ही खुल जाती है जैसे छिप कर पाप करने वालों का पाप समय पर रोग के रूप में प्रकट होकर उनकी पोल खोल देता है। गुरुपुत्र ने कहा, इंद्रशत्रु, आपका पुत्र जो कुछ भी कह रहा है वह मेरे या किसी के बहकाने से नहीं कर रहा राजन, यह तो इसकी जन्मजात स्वाभाविक बुद्धि है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में हमें दोष न दीजिए। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, जब गुरुजी ने ऐसा उत्तर दिया तब हिरण्यकशिपु ने फिर प्रहलाद से पूछा, क्यों रे, यदि तुझे ऐसी अहित करने वाली खोटी बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली तो बता कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, संसार के लोग तो पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं। उनकी इंद्रिया बस में न होने के कारण वे भोगे हुए विश्व को फिर भोगने के लिए संसार रूप घोर नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गिरासक पुरुषों की बुद्धि अपने आप किसी के सिखाने से अथवा अपने ही जैसे लोगों के संग से भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जो इंद्रियों से दिखने वाला बाय विश्व को परम निष्ठ समझकर मुक्तावश अंधों के पीछे अंधों की तरह गड्ढे में गिरने के लिए चले जा रहे हैं और वेदवाणी रूप रस्सी के काम्य कर्मों के दीर्घ बंधन में बंधे हुए हैं, उनको यह बात मालूम नहीं कि हमारे स्वार्थ और परमार्थ भगवान विष्णु ही है। उन्हीं की प्राप्ति से हमें सब पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमलों का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का सर्वथा नाश हो जाता है। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेते, उनकी बुद्धि काम्य कर्मों का पूरा सेवन करने पर भी भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। प्रहलाद जी इतना कहकर चुप हो गए। हिरण्यकशिपु ने क्रोध के मारे अंधा होकर उन्हें अपनी गोद से उठाकर भूमि पर पटक दिया। प्रहलाद की बात को वह सह न सका। रोष के मारे उसके नेत्र लाल हो गए। वह कहने लगा, दैत्यो, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ और तुरंत मार डालो। यह मार डालने के योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने सुहृद स्वजनों को छोड़कर यह नीच दास के समान उस विष्णु के चरणों की पूजा करता है। हो न हो, इसके रूप में मेरे भाई को मारने वाला विष्णु ही आया है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था में ही जिसने अपनी माता पिता के दुस्तज्य वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, वह कृदन भला विष्णु का ही क्या हित करेगा? कोई दूसरा भी यदि औसत के समान भलाई करे तो वह भी एक प्रकार से पुत्र ही है, पर यदि अपना पुत्र ही अहित करने लगे तो रोग के समान वह शत्रु है। अपने शरीर के ही किसी अंग से सारे शरीर की हानि होती हो तो उसको काट डालना चाहिए, क्योंकि उसे काट देने से शेष शरीर सुख से जी सकता है। यह स्वजन का बाना पहनकर मेरा कोई शत्रु ही आया है। जैसे योगी को भोग लोलुप इंद्रिया उसका अनिष्ट करती है, वैसे ही यह मेरा अहित करने वाला है। इसलिए खाने, सोने, बैठने आदि के समय किसी भी उपाय से इसे मार डालो। जब हिरण्यकशिपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा, तब तीखी दाढ़, विकराल बदन, लाल लाल दाढ़ी मूछ एवं कैसों वाले दैत्यों ने हाथ में त्रिशूल लेकर मारो काटो इस प्रकार जोर से चिल्लाने लगे। प्रहलाद चुपचाप बैठ गए और दैत्य उनके सभी मर्म स्थानों में शूल से घाव कर रहे थे। उस समय प्रहलाद जी का चित्त उन परमात्मा में लगा हुआ था जो मन वाणी के अगोचर सर्वात्मा समस्त शक्तियों के आधार एवं पर ब्रह्म है। इसलिए उनके सारे प्रहार ठीक वैसे ही निष्फल हो गए जैसे भाग्यहीनों के बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यर्थ होते हैं। युधिष्ठिर, जब सूलों की मार से प्रहलाद के शरीर पर कोई असर नहीं हुआ, तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। अब वह प्रहलाद को मारने के लिए बड़े बड़े उपाय करने लगा। उसने उन्हें बड़े बड़े मत वाले हाथों के पैर तले रौंदवाने की कोशिश की, विषधर सांपों से डसवाया, पुरोहितों से कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई, पहाड़ की चोटी से नीचे डलवा दिया, संभासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग करवाया, अंधेरी कोठरियों में बंद करा दिया, विष पिलाया और खाना भी बंद कर दिया।
बर्फीली जगह दहकती हुई आग और समुद्र में बारी बारी से डलवाया, आंधी में छोड़ दिया तथा पर्वतों के नीचे दबा दिया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से वह अपने निष्पाप पुत्र प्रहलाद का बाल विवाह न कर सका। अपनी व्यवस्था देखकर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसे प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय नहीं सूझ पड़ा। वह सोचने लगा, इसे मैंने बहुत कुछ बुरा भला कहा है, मार डालने के बहुत उपाय किए, परंतु यह मेरे द्रोह और दुर्व्यवहारों से बिना किसी सहायता के अपने प्रभाव से ही बचता गया। यह बालक होने पर भी समझदार है और मेरे पास ही निशंक भाव से रहता है। हो न हो इसमें कुछ सामर्थ्य अवश्य है। जैसे सुन से अपने पिता की करतूतों से उसका विरोधी हो गया था, वैसे ही यह भी मेरे किए गए अपकारों को न भूलेगा। न तो यह किसी से डरता है और न ही इसकी मृत्यु हो रही है। इसकी शक्ति की भी था नहीं है। अवश्य इसके विरोध से मेरी मृत्यु होगी, यह संभव है नहीं भी हो। इस प्रकार सोच विचार करते करते उसका चेहरा उतर गया। शुक्राचार्य के पुत्र षण्ड और अमर्क ने जब देखा हिरण्यकशिपु तो मुंह लटका कर बैठ गया है, तब उन्होंने एकांत में जाकर उनसे यह बात कही, स्वामी, आपने अकेले ही तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। आपकी बहु टेढ़ी करने पर तो सारे लोग पाल कांप उठते हैं। हमारे देखने में तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं, भला बच्चों के खिलवाड़ों में भी कोई भलाई बुराई सोचने की बात है। जब तक हमारे पिता शुक्राचार्य जी नहीं आ जाते तब तक ये डर कर कहीं भाग न जाए, इसलिए इसे वरुण के पासों में बांध रखिए। प्राय ऐसा ही होता है कि अवस्था की वृद्धि के साथ साथ और गुरुजनों की सेवा से बुद्धि सुधर जाया करती है। हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा ठीक है, कहकर गुरुपुत्रों की सलाह मान ली और कहा, हमें उन धर्मों का उपदेश करना चाहिए जिनका पालन गृहस्थ नरपति किया करते हैं। हे युधिष्ठिर, इसके बाद पुरोहित उन्हें लेकर पाठशाला में गए और क्रमशः धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों की शिक्षा देने लगे। प्रहलाद वहाँ अत्यंत नम्र सेवक की भांति रहते थे, परंतु गुरुओं की वह शिक्षा प्रहलाद को अच्छी न लगी, क्योंकि गुरुजी उन्हें केवल अर्थ, धर्म और काम की ही शिक्षा देते थे। यह शिक्षा केवल उन लोगों के लिए थी जो राग, द्वेष आदि द्वंद्व और विषय भोगों में रस ले रहे हो। एक दिन गुरुजी ने गृहस्थी के काम से कहीं बाहर चले गए। छुट्टी मिल जाने के कारण समवयस्क बालकों ने प्रहलाद जी को खेलने के लिए पुकारा। प्रहलाद जी परम ज्ञानी थे, उनका प्रेम देखकर उन्होंने बालकों को भी बड़ी मधुर वाणी से पुकारा और अपने पास बुला लिया। उनसे उनके जन्म मरण की गति भी छिपी नहीं थी। उन पर कृपा करके हंसते हुए वे उन्हें उपदेश करने लगे। हे युधिष्ठिर, वे सब अभी बालक ही थे, इसलिए राग, द्वेष परायण, विषय भोगी पुरुषों के उपदेशों से और चेष्टाओं से उनकी बुद्धि अभी दूषित नहीं हुई थी। इसी से और प्रहलाद जी के प्रति आदर बुद्धि होने से उन सब ने अपनी खेलकूद की सामग्री को छोड़ दिया और प्रहलाद जी के पास जाकर उनके चारों ओर बैठ गए और उनके उपदेश में मन लगाकर बड़े प्रेम से एकटक उनकी ओर देखने लगे। भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद का हृदय उनके प्रति करुणा और मैत्री के भाव से बढ़ गया तथा वे उनसे कहने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ गोविंद सखा हमारे, एक नाथ गोविंद सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।